जो देश के हर एक मुद्दे पे अपनी बात को रखते हैं। गाजियाबाद की एक लड़की जो 16-17 वर्ष की बताई जा रही है, उसका नाम फरजाना है। उसने इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को काफ़ी अपशब्द बात कही है। उसने मोदी जी को काफ़ी अपमान किया है, योगी आदित्यनाथ को टकला बोली। इस पर क्या कहेंगे? अहरा प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का नमस्कार। जिस तरह का ये आज नफरत और ये जिस तरह के ये वक्तव्य लोग दे रहे, हमारे जो युवा जिनको सही राह पे चलना चाहिए, ठीक है, आपके समाज को दुखी किया होगा, आपको बहुजनों को दुखी किया होगा, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए देना उचित नहीं है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, इसकी बुरी जो है भर्त्सना करता हूँ और इस पर रोक भी लगनी चाहिए, इस पर एक्शन भी होनी चाहिए कि इस तरह की कि आप एक मुख्यमंत्री को टकला कर देंगे, प्रधानमंत्री को टकला कर देंगे, मैं गाय काटूंगी, मैं ये करूंगी। तो ये एक विरोध का एक तरीका नहीं है, ठीक है। आज लखनऊ में एक दलित को सीने पे पैर रख करके उसको पेशाब पिलाया जाता है, उस पे समाज क्या कर रही है, उस पे प्रशासन और कानून क्या कर रही है। तो उसका एक विरोध होता है, उसका लड़ाई होता है, उसके लिए कानून है, उसके लिए आंदोलन है, धरना है, प्रदर्शन है, आवाज है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी को टकला करना, किसी को हम कहेंगे गोली मार दूंगा, हम तुम्हें नंगा कर दूंगा, और कह रही योगी जी को गली के कुत्ते से कंपेयर कर रही तो है, ऐसे अपमान कहती है। ये किसी का, चूंकि वो अभी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, चाहे वो पहले क्या थे और क्या नहीं थे, वो जो भी थे, वो उन बातों पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि कभी वो गुंडे बदमाश भी थे, उनको पे जो है कभी जो है पार्लियामेंट में रोए थे, आजिमाबाद में उनको पे गुंडे बदमाश ने भगाया तो भागे थे, तो वो घटना बताई जाती हो सकता है, लेकिन आप उनको अपमानित करेंगे ये उचित नहीं है। मैं इसका भर्त्सना करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ और साथ में चाहता हूँ कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो संयम के साथ अपने हक और अधिकार के लिए आप एक तरीके से एक केमिस्ट्री बनाइए। आज अगर हम कहते हैं कि हम 100 करोड़ हैं, तो भाई 543 एमपी बना लो, सत्ता आपकी। आप कहते हैं कि मेरे पार्लियामेंट में 295, तो वो इस्तीफा दे दो, सरकार गिर जाएगी, आपकी सरकार होगी। आपको आरक्षण से 131 मिलता है, मुसलमानों का मिलके 197 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहाँ गया? वो बिखर गए, वो बिक गए। तो हम कहीं ना कहीं बिक जाते हैं, हम कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं, और यही बिहार में देखने को मिला। लेकिन फरजाना ने गाय के ऊपर जो टिप्पणी दिया है, उससे हिंदू धर्म के लोगों को काफी ठेस पहुंचा है। वो कह रही है कि गाय को हम काट के खाएंगे। पहली बात तो है कि गाय को अगर माता कहा जा रहा है, एक अगर समुदाय गाय को माता कह रहे, वो दूध देती है, तो उसका सम्मान उनका आस्था है। आप कुछ और चीज को कहते तो वो कहते हैं तो कहें, लेकिन आप उस पर अपमान करके, आप उसको व्यंग करके बातें नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है। इसलिए फरजाना यहाँ पे गलत है। लेकिन अगर आपको कोई ठेस पहुंचा है तो वो आपका व्यक्तिगत ठेस हो सकता है, वो आप अपने समाज को बताइए, समाज उस पर आवाज उठाएगी, उसको लड़ेगी। इसलिए फरजाना किसी को कुत्ता कहना कि गाय का हम मांस काटेंगे, फेंकेंगे, बैठेंगे और हमारा कोई नहीं बिगाड़ देगा, तो कानून से बड़ा कोई नहीं होता। यही मैं स्वर्णों के लिए कहता हूँ, यही मैं समाजवादियों के लिए कहता हूँ कि आज जो दबंगगिरी दिखा रहे हो, आज जो नफरत फैला रहे हो, आज जो नौजवानों के दिलों में जहर भर फैला रहे हो, आज जो नौजवान जो अपनी बौखलाहट, अपनी गुस्सा इस तरह से गाली दे करके, इस तरह से गलत स्टेटमेंट दे करके कर रही है, तो इसका कहीं ना कहीं दोष हमारा प्रशासन है। कहीं ना कहीं लोग जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग भी उतना ही जिम्मेदार है। इन पे पर्दा डालनी चाहिए, इन पे रोक लगनी चाहिए, और न ही हम उनके या इनके, हम अपनी शांति और सद्भावना और मिलकर, जहां तक आपने हिंदू की बात की, तो यही इलाहाबाद कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू के मतलब काला, हिंदू के मतलब गुलाम। तो जो क्षुद्र पहले कहा, तो क्षुद्र कहा छोटा, ये गुलाम है, ये हमारा बंधुआ मजदूर है, तो आपने उसी को नाम थोड़ा सा
थोड़ा सा रंग रोगन लगा करके घर में, जैसे होता है ना पुराना घर हो गया, कबर्ड अगर हमारा गंदा हो गया तो हम पेंट करते हैं, रंग रोगन लगाते हैं, जरा चमक जाता है, जरा रोशनी लगा देते हैं, जैसे दिवाली में हम जो है रोशनी लगाते हैं, चकाचक घर लगता है। तो ये सारा करने के लिए उसी क्षुद्र को हिंदू कहा जा रहा है। खुद समानवादी, खुद जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो अपने को जो है हिंदू नहीं कहते। तो ये जो भेदभाव है इसे समझना है, और ये सब बातें तब होगी जब हमें जो है शिक्षा की तरफ आगे बढ़ना होगा, हमारे समाज को जागरूक करना होगा, और हमारे लोग जो है रोटी बोटी में लगे रहते हैं, बिकने में लगते हैं। अनिल मिश्रा है, वो कह रहे हैं संविधान को अम्बेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने लिखा है। वो भी पागल है, वो भी संविधान नहीं पढ़ा, उसको मालूम नहीं है कि BR अम्बेडकर साहब संविधान के अध्यक्ष रहे, उनके रिकॉर्डिंग के अध्यक्ष रहे। पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उसके बाद में उसमें 36 की कमेटी थी, 336 लोग मिलकर बनाए, वो उसमें एक नहीं 2.5 साल उसको बनाने में लगा। तो वहां पे कहाँ थे? तो ये तो किसी को मेरे बाप ने बनाया, ऐसे जैसे आज है कि गांधी को गोडसे नहीं मारा। अरे कमाल है। आप कह रहे हैं कि भैया हमारा भगत सिंह जो है हमारे देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, वो आतंकवादी था। तो ये कुछ भी कह सकते हैं, ये दिमाग के पैदल लोग हैं, ये मानसिक गुलाम हैं, ये बदमाशों को जो गलत लोग हैं उसको प्रयोजित कर रहे हैं। आज गांधी को झुठला रहे हैं, ये जो है अब जो है कह रहे हैं कि हम जो है महाराष्ट्र के जो वीर सावरकर हैं उनको हम नेता मानेंगे, हम गोडसे को नेता मानेंगे, हम अशोक को नहीं मानेंगे, हम BR अम्बेडकर को नहीं मानेंगे, हम पार्लियामेंट में BR अम्बेडकर की मूर्ति को उठा के बाहर फेंक देंगे। आप जो है सबके साथ यही कर रहे हैं। तो ये जो है ये मानसिक गुलाम है, या ये लोग इस तरह से विक्षिप्त हैं कि कहीं ना कहीं भटका करके मुख्य मुद्दा से हटा करके राष्ट्र निर्माण के लिए बात नहीं कर रहे। और यही वजह है कि आज भारत आज़ाद हुए 78 साल हो गए, जबकि जापान 20 साल बाद जापान हमारा आज़ाद हुआ था, मेरे 47 में, और वो 20 साल बाद हुआ था। आज विश्व का विकसित राष्ट्र है। आज बिहार जो है हम क्या कर रहे हैं? लोग बिरयानी खा रहे हैं, लोग पनीर खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं गोबर, हम पी क्या रहे हैं? मूत्र। हम आज कहते हैं चाइना को कि ये तो सांप बिच्छू खाता है। अरे वो सांप बिच्छू खाता है, तुम क्या खाते हो? हम गोबर खा रहे, हम मूत्र पी रहे। तो कहाँ हम जा रहे हैं? ये अपने को सोचना चाहिए, अपनी गिरवा में जागना चाहिए। तो इस तरह की मीडिया, सोशल मीडिया हो या स्ट्रीम मीडिया हो, ये बातें उठाती है, इस पे जो है पर्दा डालने की जरूरत है, इस पे बात नहीं करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को जो अपना फोटो या अपना प्रचार या अपना चेहरा दिखा करके सुरखरू बनना चाहते हैं, तो मैं उस लेडी का और उस शर्मा का दोनों का विरोध करता हूँ। बस 8 मिनट कही? हाँ चलेगा। अरे 1-2 सवाल तो और ले लेती। थक गई। थक गई? अरे उस पे भी बोल दीजिए ना। नहीं, हम बोलने वाला नहीं थक रहा, पूछने वाला लाया गया, उस पे भी लखनऊ वाला बोले हैं, शुरू में ही बोल दिए थे, डिटेल से नहीं बोले। और जानते चलेगा। 8 मिनट बहुत होता है, 5 मिनट तो निकल ही जाएगा। और हो गया, चलो जैसा 1, 2, 3 वीडियो होगा बस। 2 उसमें 1 इसमें। गर्मी हो गया, पंखा का बटन दबा दो। आपके लाइट से गर्मी हो गया। लाइट से